जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए अपना मैथ और साइंस का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हमने काफ़ी सारे टॉपिक को अपने कंप्लीट कर लिया है मैथ और साइंस के। आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपना एक साइंस का चैप्टर जो कि मैग्नेट है, चुंबक, छोटा सा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोर्स ख़त्म हो जाता है ये हमारा, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट अपना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए बिना देरी किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैग्नेट के बारे में ये सारा कंटेंट आपका एनसीईआरटी का कंटेंट है। ठीक है ना। देखिए, चुंबक बेसिक चीज़ें तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, जैसे मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, कोई भी एक ऐसा पदार्थ जो लौह से बनी हुई, लोहे की बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है ना, वो पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से भी चुंबक होता है, दूसरा मैन मेड, कृत्रिम जिसको बोला जाता है, उस तरह का भी क्या होता है? चुंबक होता है। ठीक है, अगर रियल लाइफ में देखा होगा आप लोगों ने, अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो आप लोग स्पीकर वगैरह जो ख़राब हो जाते हैं उनके बाहर आप लोग देखे होंगे कि मैग्नेट लगे होते हैं। ठीक है, तो इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी को लेकर के क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं प्राकृतिक चुंबक को क्या कहते हैं, मैन मेड चुंबक को क्या कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है कौन? मैग्नेट। ठीक है ना, अट्रैक्ट ये किससे बनी हुई मटेरियल को? आयरन से। ठीक है ना। तो जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसको लोड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? लोड स्टोन। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है Fe3O4 मैग्नेटाइट, इसको मैग्नेटाइट भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक कई बार फार्मूला दे करके पूछ लेता है कि प्राकृतिक चुंबक का फार्मूला क्या है, तो Fe3O4 मैग्नेटाइट। ठीक है, और जो मैन मेड है, जिसको कृत्रिम या आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं, वो बना होता है हमारा किसका? एल्यूमिनियम का, निकिल का और कोबाल्ट का। ठीक है ना, तो इन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे स्ट्रांग किनारे पर होती है, तो ये अभी हम लोग देख लेंगे। जैसा कि ये फिगर में मैंने दिखा रखा है, देखिए क्या किया हुआ है, लोहे की कील पड़ी थी जिसको सबको अपनी तरफ क्या कर लिया, इस मैग्नेट ने अट्रैक्ट कर लिया। तो क्या काम होता है मैग्नेट का, वो आप लोग समझ गए। ठीक है, अगर मैग्नेट के इस्तेमाल से अगर क्वेश्चन आ जाता है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है उसकी बात कर ले, तो आप देखे होंगे कहाँ कहाँ पे होता है। जो हमारे ट्रांजिस्टर, रेडियो वगैरह होते हैं उनके स्पीकर्स में होते हैं, जो ये कहा जाए फ्रिज या रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके गेट पे लगे होते हैं मैग्नेट, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसमें भी मैग्नेट का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे ये आपके सामने एक मैग्नेट है, मैग्नेट के अगर टाइप की बात करें, एनसीईआरटी क्लास 10th की बात करें, तो उसमें मैग्नेट के दो टाइप दे रखे हैं हमें, कि एक देखिए जो बार मैग्नेट है, एक हार्सो मैग्नेट है। आपके जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे, वैसे प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है, आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो बार मैग्नेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं, पहले ये जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, जैसे ये आपका एक बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होगी, बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं। ठीक है, और ये डिसाइड कैसे होते हैं, आप किसी भी मैग्नेटिक पदार्थ को, मीन्स कि मैग्नेट को फ्रीली अगर छोड़ देते हैं तो वो जाके नॉर्थ और साउथ में ही स्टेबल करता है। ठीक है, हमेशा नॉर्थ साउथ में ही अपने आप स्टेबल कर जाता है। तो वहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि उसके दो पोल बनते हैं, जो नॉर्थ में होता है उसे नॉर्थ पोल बोला जाता है, और जो साउथ में होता है उसे साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट है, सपोज इधर हमारा ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। ठीक है, ये रहा, ये हमारा नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साउथ पोल को। अब क्या होता है, हर किसी की अपनी पावर होती है। जैसे ये मैग्नेट है, इतना बड़ा है, इसकी कैपेसिटी क्या है कि ये कुछ क्षेत्र तक, ये जो कुछ एरिया है ना, यहाँ तक के अंदर आने वाले मैग्नेट को, मतलब मैग्नेट हो या फिर आयरन से बनी हुई लोहे की चीज़ें हो, उनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है ना, तो यही जितनी डिस्टेंस अपने सेंटर से, जितनी डिस्टेंस तक की चीज़ों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है ना, इस पूरे डिस्टेंस को इसका फील्ड बोला जाता है, मैग्नेटिक क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है,
तो मैग्नेटिक क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है। ठीक है, देखिए कोई भी अगर आयरन रॉड या कुछ भी चीज़ें लोहे की यहाँ आएगी तभी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस क्षेत्र के अगर बाहर है तो उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो जिस मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो अपना फोर्स को कायम रखता है, अट्रैक्ट कर पाता है, उस क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी में ये एक आयरन फिलिंग, जो आयरन छिलके हैं उससे एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था। उसमें क्या था, सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लेकर के आयरन मतलब लोहे के पतले पतले छिलके को बिछा दिया गया था। ठीक है, ये इस तरह जैसा कि फिगर में मैंने दिखा रखा है, छिलकों को बिछा दिया गया था। फिर वहाँ पे एक बार मैग्नेट ले आकर के रखा गया, तो पाया क्या गया कि जो मैग्नेट के आयरन के छोटे छोटे छिलके थे ना, वो सारे कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट होने लगे, कुछ नॉर्थ पोल पे कुछ साउथ पोल पे, इस तरह से एडजस्ट होने लगे। ठीक है, अब उसमें क्या देखा गया कि जो पोल की डायरेक्शन है यहाँ पर तो बहुत सारे छिलके ज़्यादा इकट्ठे हुए, फिर ये बीच का जो डायरेक्शन है यहाँ पे कम कम छिलके दिखे। ठीक है ना, दोनों पोलों पे मैक्सिमम क्या हुए, छिलके हो गए। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मैग्नेट होता है उसकी जो पावर ऑफ अट्रैक्शन होती है वो पोल मतलब कि ध्रुवों पे मैक्सिमम होती है। कैसे, क्योंकि ये छिलके जो थे लोहे के वो सारे कहाँ पे इकट्ठे हुए थे, यहाँ पोलों पे आकर के इकट्ठे हुए थे। तो इससे ये पता लग गया। और बीच में पाया गया कि यहाँ पे जो छिलके थे ना बहुत कम मात्रा में इकट्ठे हुए। तो इससे ये पता लगता है कि जो बार मैग्नेट होता है उसका जो बीच वाला पार्ट होता है वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। ठीक है, और यहीं एक चीज़ और आपको बता दें कि जब किसी बार मैग्नेट को आप कट करके दो पार्ट में डिवाइड करते हो तो वो अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट बनता है। ठीक है ना, तो उसके भी दो पोल बन जाते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जैसे ये है, इसको अगर मैं यहाँ से कट करके एक इधर ले लूँ एक इधर ले लूँ, ठीक है ना, दो मैग्नेट में तोड़ दिया, इन दोनों के अपने खुद के दो दो पोल हो जाएंगे, एक नॉर्थ पोल इसका या इस साउथ पोल, और एक नॉर्थ इसका एक साउथ पोल, इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्या होता है कि जो मैग्नेट होते हैं, ठीक है, अगर दो मैग्नेट को आपस में एक सामने आमने सामने लाओगे, अगर उनके विपरीत पोल होंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर जैसे ये नॉर्थ है इसके सामने साउथ वाले को लाओगे तो ये आपस में चिपकाएगा। ठीक है, वहीं अगर आप सेम पोल को आजू बाजू लेके आते हो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है ना, मतलब कि दूर भगाने की कोशिश करते हैं। आप लोग बचपन में ये चीज़ें फील भी किए होंगे कि जब छोटे दो मैग्नेट कहीं से भी ले लेते हैं तो कभी कभी देखते ना कि उनको सटाने की कोशिश करते हैं, चिपकाने की, बट वो चिपकते नहीं है। उनके पीछे यही रीज़न होता है कि उनके जो दोनों पोल होते हैं वो सिमिलर आ जाते हैं, तो वो रिपल करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखिए ये हमने बता दी, ये जो छिलन थी ना, ये आयरन की जो छिलन थी, इन्हीं से हमें डिसाइड हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, तो ये जिस तरह से निकल करके जा रही थी, ये वहाँ पे मैं उसी लाइन को क्या बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। ये क्या लिखा हुआ, चुंबक का क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है ना, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे तो मैंने छिलन से दिखाया है, यहाँ पे मैं आप लोगों को फिगर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी लाइंस बना करके हमने दिखा रखा है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से मैग्नेट बना करके दिखा देता हूँ। ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो पहले एक बार प्रॉपर्टी आप लोगों को याद करा देता हूँ मैं। देखिए किसी भी चुंबक में, मीन्स कि किसी भी मैग्नेट में, चुंबक के बाहर, मतलब ये अगर मैग्नेट है इसके बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की बात करें तो ये नॉर्थ पोल से साउथ जाता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, और चुंबक के अंदर अगर बात करें तो साउथ से नॉर्थ जाती है, ये अंदर की बात होगी। ठीक है ना, और एक ये क्लोज लूप बना लेती हैं। ठीक है, और क्या ये कंटिन्यूअस और सतत चलती है, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, मैं बना के आप लोगों को चीज़ें दिखा देता हूँ। ठीक है, पहला क्या हमने देखा कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के बाहर कहाँ क्या डायरेक्शन होती है, तो क्या होती है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन हुई, ये ऊपर और नीचे हर तरीके से इस तरह से जाती हैं। ठीक है ना, कहाँ से निकली, नॉर्थ से निकली, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इधर से इधर जा रही हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ एंटर की, इस तरह से बहुत सारी लाइंस जो है निकल करके चली जाती हैं। ठीक है, ये रहा देखो मैग्नेटिक लाइंस।
ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार मैग्नेट हो या कोई सा भी मैग्नेट है, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, तो क्या आप लोग बताओगे, नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है। अब यहीं अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें तो यही वाली जो फील्ड आई है ना, ये अंदर इस तरह से आती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या होती है, तो क्या बताओगे, साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक है ना, साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है। तो देखिए यही मैग्नेट गया, ये लाइन गई यहाँ से फिर वापस आ गई, तो ये क्या काम कर रही है, एक क्लोज्ड लूप, मतलब बंद वक्र बना रही है, ठीक है ना। तो ये एक लूप भी फॉर्म करती हैं, क्लोज्ड लूप, ठीक है ना, तो बंद वक्र करती हैं, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है, तो इस तरह से। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इधर से आके एंटर करती हैं, ठीक है, ठीक है, ये एंटर करा दिया हमने। अब देखोगे आप ना, जो ध्रुवों पे लाइंस होगी वो मैक्सिमम होती हैं, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी लाइंस दिखेंगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन या उनकी पावर कहाँ पे अधिकतम होती है, तो कहाँ पे होती हैं, ध्रुवों पे होती हैं, ठीक है। इतनी बात जान गए। एक प्रॉपर्टी ये जान गए कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, और ये एक क्लोज्ड पाथ बनाती हैं। तीसरी बात में आपको ये याद रखना है कि ये लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, ठीक है ना। फील्ड लाइन नेवर कट ईच अदर, नेवर कट ईच अदर, ठीक है। ये बात कंफर्म हो गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है ना। अगर इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना है आपको कि क्यों नहीं कट करती हैं, तो क्या होता है, जब भी कोई लाइन जाती है ना, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा होता है। टेंजेंट हमेशा क्या करता है, सेंटर से 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। अगर मान लो कहीं कट करेंगी ना, तो वो 90 डिग्री नहीं होगा, एक ही पॉइंट के दो डायरेक्शन हो जाती है। जो टेंजेंट है ना, ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है, ठीक है। तो यही इनकी प्रॉपर्टी से हर बार क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है, किसी भी मैग्नेट के बाहर अगर डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, ये पोल पे सर्वाधिक होती हैं, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने पीडीएफ में भी लिख रखी है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा फोटो लगा रखा है इसका, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो मैग्नेट से जो प्रॉपर्टी से बात करें तो इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या होता है, मैग्नेट जो है और भी तरीके से बनता है, ये तो हो गया। दूसरा, कई बार होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, बिना मैग्नेट के जनरेट हो जाता है। अब ये कैसे होता है कि देखिए, अगर कोई वायर होता है ना, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने बताया है कि जो कोई वायर होता है, अगर उसमें करंट फ्लो होता है, कोई भी तार ले लो, तो उसके अगर करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ कुछ एरिया में ना, उसकी पावर के हिसाब से कुछ एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाते हैं। जैसे यही तार एक वायर है, ठीक है, अगर अभी सिंपल नॉर्मल वायर है, अगर हमने इसको क्या किया, किसी बैटरी से कनेक्ट करके यहाँ पे, ठीक है, बैटरी वगैरह लगा करके एक कनेक्शन क्लोज पाथ बना दिया, तो अब इसमें करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है ना, करंट फ्लो होने लगता है। और जब करंट फ्लो होता है ना, तो इसके चारों तरफ कुछ क्षेत्र में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शंस क्या होती हैं। वैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, ठीक है। तो इसका जो है राइट हैंड थंब रूल से इसके डायरेक्शन का पता लगाया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज ये कैसे पता लगता है, मान लो ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये मेरी पेन ही को मान लो, ये मेरी पेन है ना, ये एक करंट कैरिंग वायर है। अब अगर इसमें डायरेक्शन मान लो नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रही है, किससे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपसे पूछेगा कि इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका दिशा क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। और एक चीज़ याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल आया, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि कोई भी वायर है करंट कैरिंग, जिधर उसमें करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने अंगूठे को सेट करो, ठीक है। जैसे नीचे से ऊपर करंट जा रहा है तो मैंने अंगूठा कैसे सेट कर दिया, नीचे से ऊपर। अब कह रहे हैं अपनी जो चारों फिंगर बची हैं इनको फ्रीली मूव कराओ। फ्रीली मूव कराओगे तो जिधर की तरफ ये फ्री मूव करेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो किधर मूव कर रही है, देखिए करंट ऊपर जा रहा था, अंगूठा हो गया
इस तरह से मूव कर रही हैं तो ये बाहर से भीतर की तरफ थी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, ये जैसे अपने पास है, इधर करंट है और मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, ये गोल गोल, तो इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड को अपने सेट करके आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी लगा रखा है। ठीक है, आई थिंक हाथ भी है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, यहाँ पे हाथ भी था। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल आपको पता चल गया। क्या बताता है, अगर मान लो यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि ये मेरी पेन जो है इसमें क्या है, करंट ऊपर से नीचे जा रहा है। अब मुझसे अगर पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, तो किधर होगी। सबसे पहला काम, जिधर करंट है उस डायरेक्शन में अंगूठा मैंने सेट किया, इधर नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन में, अपनी फिंगर को फ्रीली मूव कराया, फ्री मूव हो रहा है। अब ये किधर हो गया डायरेक्शन, देखिए इस तरह से घूमने लग गया। यही चीज़ें देखो, अभी इधर से इधर एरो था, अब क्या हो गया, जब करंट आई नीचे हो गया तो ये उल्टा चलने लग गई, इधर से इधर घूमने लग गई। देखिए ना, हाथ को देखिए, उंगली को देखिए, फ्री कैसे घूम रही है। आप खुद भी ये सेट करके चेक कर सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल यही कहता है कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, उसको पता करने के लिए ये राइट हैंड थंब रूल आया था। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, कोई भी स्ट्रेट सीधा वायर है। और वैसे देखिए टोटल एनसीईआरटी की बात करें तो सोलोनाइड हो गया या क्लोज्ड लूप हो गया, उसमें भी ये पूछा जाता है, लेकिन आपके क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, अगर क्लोज्ड आता है तब भी उसमें भी आप राइट हैंड थंब रूल लगा करके डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे। यहीं से आपको इतने जितना हमने डिस्कस कर लिया ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इनकी प्रॉपर्टी, दूसरा राइट हैंड थंब रूल, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक बात, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं। तीव्रता की बात करें, तीव्रता मतलब होता है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र किसी भी चुंबकीय मतलब आयरन की बनी हुई वस्तु को कितनी तेजी से अपनी तरफ खींच ले रहा है, वो उसकी तीव्रता होती है। ठीक है ना, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और एक ये क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब इसके मात्रक से क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो बी है उसका मात्रक क्या होता है, तो आंसर क्या होगा इसका, टेस्ला होता है। ठीक है ना, कई बार एमसीक्यू में डायरेक्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक होता है टेस्ला। वहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस मात्रक की बात करें तो गॉस होता है। ठीक है, और इनके बीच में रिलेशन भी याद रखिएगा कि 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप मैग्नेट का चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समराइज हो गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ये जैसे जैसे टॉपिक हमारे ख़त्म होते हैं फिर हम केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सारे पहले प्रीवियस ईयर फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।